अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है और उनके स्पिनर जो है वो डोमिनेट करते नजर आएंगे। लेकिन स्पिनर ने डोमिनेट नहीं किया, इंडिया जीत गया है। और इंडिया आप कह लें जीत गया है या कह लें कि अफ्रीका ने हमेशा की तरह चौक कर दिया इस दफ़ा फाइनल में आके। क्योंकि जीता हुआ मैच जिसमें 30 बॉलों पे 30 को रह गया था और उनके 4 आउट थे, और आखिर पे ये कि 6 बॉलों पे 16 रह गए उनके 8 आउट। तो ये सोचने वाली बात है कि 30 पे 30 आपके 4 आउट हैं, आपने 24 गेंदों पे 14 स्कोर किया है। ठीक है, और ये हैरत वाली बात है कि आपको सिंगल चाहिए था सिर्फ, और इनके आपने रन आबाद खेलना था और आप वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से आप फाइनल मैच हार गए। और इंडिया ये दूसरा मैच ऐसा है, एक पाकिस्तान का हुआ था कि इंडिया हारा हुआ मैच जीता, और ये आप कह लें कि पाकिस्तान वहाँ मैच हारा, इंडिया जीता नहीं बल्कि पाकिस्तान हारा। और इसी तरह कल का मैच फाइनल जो कि इंडिया मैच ये हारा और फिर जीता, ये कह लें कि साउथ अफ्रीका मैच हार गया, जीत के मैच साउथ अफ्रीका हार गया। कुछ लोगों का ये कहना, मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। कुछ लोगों का कहना जी इन्होंने आईपीएल खेलनी होती है तो इसलिए वो साउथ अफ्रीका ने जानबूझ के आखिरी 4 ओवर में मैच हारा है। उन्होंने शॉट नहीं किए, उन्होंने बॉल डॉट किए, मिलर इतना अच्छा प्लेयर है उसने कुछ नहीं किया। उसको चाहिए था कि वो वहाँ पे जो कंट्रोल लेता और चार्ज करता तो उसको आराम से हो सकता था। तो मेरा नहीं, मैं नहीं मानता कि जानबूझ के हारे हैं। वो लोग कहते हैं जी इस वजह से हार गए कि उन्होंने आईपीएल खेलनी होती है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, आईपीएल खेलनी होती है, लेकिन इसका ये थोड़ी मेरा नहीं दिल इस बात को तस्लीम करता है कि कोई भी टीम जो है वो या कोई भी खिलाड़ी जो अपने मुल्क को ऐसे भेज सकता है कि वो फाइनल में आकर, जो टीम कभी फाइनल नहीं खेली पहली दफ़ा फाइनल खेल रही है और वो जानबूझ के मैच हार जाए। ये ज़रूरी है पैनिक करके चौक कर गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं, उन्होंने वहाँ पे आके सिंगल करने शुरू किए हैं। और रोहित शर्मा ने अच्छी कैप्टनसी की, उसने सिंगल के बांध दिए। उनको चाहिए था कि वहाँ पे बड़ा शॉट खेले, तो वो उस तरफ गए ही नहीं, जिसकी वजह से बॉल डार्ट हुए उनके और प्रेशर उन पर आता गया। तो T20 गेम इसलिए कहते हैं कि 1 ओवर 2 ओवर में T20 गेम जो बदल जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि वो अच्छा ओवर हुआ उसका, हार्दिक पांड्या का उसने आउट किया, स्कोर से उसे 4 दिए। अगला ओवर जो है वो उसने बड़ा अच्छा कर दिया बुमराह ने, तो वो इस वजह से वो बिल्कुल प्रेशर में आ गया। फिर वो सिंह ने भी अच्छा ओवर कर दिया, तो ये वजह थी। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये जानबूझ के हारे हैं या इस पर कोई फिक्सिंग हुई है। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता, लेकिन मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि साउथ अफ्रीका ये मैच जानबूझ के हारा है या इसने कोई फिक्सिंग की है। और एक उसमें दूसरी बात ये है कि इंडिया जीता है तो उसकी मुबारकबाद बनती है, उन्होंने अच्छा कम बैक किया, उनके बॉलर ने बड़ा अच्छा कम बैक किया। तीसरा उसमें ये कि जो कैच पकड़ा मिलर का, हो सकता है कि मिलर उस ओवर में 16, अगर वो छिक्का पड़ जाता तो 5 बॉल पे 10 रह जाता, और हो सकता था कि मिलर जो है वो स्कोर कर देता। लेकिन बड़ा अच्छा सूर्या कुमार ने कैच, उसने छिक्के को आउट में कन्वर्ट किया कैच करके, तो बड़े अच्छे उसके बाद फील्डिंग थी, वो भी उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें मिलर वाली भी पांड्या ने, वो तो खैर मेरे से ज़्यादा क्रेडिट सूर्या कुमार को जाता है, तो क्योंकि उसने तो छिक्का खा लिया था, सूर्या कुमार ने उसको सेव किया और आउट किया। और चौथी बात उसमें ये कि विराट कोहली जो कि बहुत ही अच्छा बैट्समैन, उसने कल T20 रिज़ाइन कर दिया, और इसे कहते हैं इज़्ज़त के साथ रिज़ाइन करना। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप जा रहा था, कल भी इस सेंस में फ्लॉप था कि वो T20 से नहीं खेल रहा था, वो विकेट रोक रहा था। लेकिन उसने या आने वाले अक्षर पटेल को गाइड किया, या उसको पीछे से क्या भी जगह था कि आपने चार्ज करना है, और अक्षर पटेल ने चार्ज किया, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो कोहली को सहारा मिल गया। कोहली पे प्रेशर नहीं आया और कोहली ने आके आखिर 2 ओवर में अपना स्कोर जो ठीक कर लिया। वरना कोहली तो एक बार था कि कोहली का 38 बॉल पे 43 था और उसका 31 बॉल पे 46 था, उसमें 5 का फ़र्क, उधर 16 का फ़र्क। लेकिन अक्षर पटेल को दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह उसने चार्ज किया कि उसने कंट्रोल संभाला, कोहली पे प्रेशर नहीं आया, और कोहली ने इज़्ज़त के साथ रिज़ाइन कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप जा रहा था, कल का मैच उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली और उसने साथ ही अपने रिज़ाइन कर दिया। और इसके साथ मैंने सुना कि रोहित शर्मा भी रिज़ाइन कर गया। उन्होंने कहा कि छोटों को चांस मिलना चाहिए, जो बैकअप है, तो ये इनकी अच्छी सोच है, इस तरह होना चाहिए कि इंसान इज़्ज़त के साथ रिज़ाइन करे, जीत के रिज़ाइन करे तो उसका अपना ही मज़ा है।
तो 2 बड़े प्लेयर ने कल इंडिया के रिज़ाइन किया है, जो कि अच्छे प्लेयर थे, अच्छा नाम था, वर्ल्ड के माने हुए प्लेयर थे, और उन्होंने इसलिए रिज़ाइन किया कि अब जो हम वनडे और टेस्ट तो खेलते रहेंगे, लेकिन ये छोटी गेम जो है इसका चार्ज जो है वो ये अब बच्चों को खेलना चाहिए। चलें, इंडिया को मुबारकबाद, इंडियन कौम को मुबारकबाद कि आपने दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। पहला आपने 2007 में और फिर 9 में जीता और फिर 2024 में जीता।